ठीक है ना। ग्रुप पे लिख दो, जिस बच्चे को डाउट है वो ग्रुप पे पूछो, और जिसको डाउट सॉल्व हो गया वो ग्रुप पे हेल्प कर दो। और दोनों ही चीजें नहीं हो तो इधर कंप्लेन कर दो, पता लग जाएगा किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, और जिसने कर लिया उसने ग्रुप पे आंसर क्यों नहीं किया है। फिर ऐसे ही 3 ईयर बैच ऐसे ही बोलते रहो पूरे इंस्टीट्यूट में, ये बैच अच्छा है। अच्छा कहने से अच्छा थोड़ी होता है, करो ना अच्छा भाई, सीधी सी बात है। गाइस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सिर्फ फॉर्मूला मैंने रिवाइज कर, फॉर्मूला तुम लोग को लास्ट टाइम कराया और उसका प्रूफ भी बताया। डू यू एग्री ऑन माय पॉइंट? यस सर। पता है ना, यही फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाउंसर क्वेश्चन आएगा इसके, मतलब ये करते ही एक बाउंसर आ जाएगा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दो। ये इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल v dx। एमओडी में किया था इसका प्रूफ। हाँ ये किया था, बस मैंने रिवाइज किया और क्या किया, दैट्स इट, राइट। अब जो इस पे डिपेंडेंट कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन अपन ने जितना अभी तक किया है ना, इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन मुझे लेना है तुम लोग के लिए। इट्स समथिंग लाइक बच्चों चैलेंजिंग क्वेश्चन, राइट। मतलब लेक्चर का शुरुआत चैलेंजिंग क्वेश्चन से नहीं होता है, बट ये मैंने क्यों लिखा है इसका लॉजिक मुझे चाहिएगा इस क्वेश्चन को देने के साथ में। बच्चों लिखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, वैसे इसके लॉजिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, लास्ट लेक्चर में। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स sin x डिवाइडेड बाय, डरना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस एक्स sin 2x। चलो बच्चों 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते इसमें, उसके बाद आईबीपी पे सीक्वेंशियल प्रॉब्लम्स लेंगे, मतलब सिखाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्लास में लेंगे एक्चुअली। बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा बल्कि रहेगा, राइट, क्योंकि होमवर्क भी उसमें बहुत सारा इकट्ठा होना है। Sir, the last thing we did was integration by substitution, I think. Yeah, that's right. We have started with the integration product formula, product rule, integration by parts. देखो ये जो है ना, ये बड़ा की वर्ड है, अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना तो पता है किसी इंटीग्रल को पार्ट्स में डिवाइड करके ये फॉर्मूला लगाना, वो इसका की इशू होता है। अब वो पार्ट्स में डिवाइड करना जो ना, वही मेन पार्ट है। आज के लेक्चर में तो सीक्वेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी और नेक्स्ट लेक्चर में चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का है ना? अब मैं क्यों बताऊं? आपने बता दिया इनडायरेक्टली। नहीं मैंने नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। और तुम वंडर करोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो इसमें एक कहते हैं ना, अगर 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो तो 1 मार्क का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है बस, बाकी 99 मार्क्स इसके स्मार्टनेस के हैं एक्चुअली। जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा मैंने 5 मिनट दिए, मैंने इंटेंशनली 5 मिनट दिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने तुमको। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए नहीं मैं तुम्हें याद दिलाऊं क्या इस तरह का कौन सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था? नहीं तो थोड़ा रोको ना। ठीक है तुम्हारी इच्छा है, टाइम बर्बाद होगा इसलिए बोल रहा था मैं तो बता दो। ये वाला क्वेश्चन, x to the power 5 upon 1 plus x to the power 12। याद करो ये क्वेश्चन में मैंने कुछ हिंट किया था तुम लोगों को। क्या था हिंट? इस क्वेश्चन का हिंट बताओ चलो। x पावर 6।
नहीं, ये हिंट नहीं था। x पावर 6 को t लेना है तो सॉल्यूशन का। न्यूमरेटर को इंटीग्रेट न्यूमरेटर का इंटीग्रेट। हाँ, वो जो खेना ने बोला, पता है, वो हिंट था कि कभी कभी न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके देख लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरी तरफ से, तो खत्म हो गया हिंट। ओके। dx थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दिया मैंने, बट इट्स फाइन। किसी का होगा तो हाथों पर करना प्लीज। ओके, शहना का हो गया। यार ओम परब को ले लो भाई, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये। ये वो नहीं है, सॉरी। देखो, हिंट मिलते ही श्रेया ने और शैना ने ठोक दिया क्वेश्चन। मतलब ये होता है स्पीड और एक्यूरेसी। क्लास अटेंड करने का फायदा क्या, कि आप क्लास में जो सुनो ना उसको बहुत जल्दी से अप्लाई कर दो एक बार, बस दैट्स इट। मीन सक्सेसफुली जा रहे हैं अभी हम लोग। पार्थ का भी हो गया। पार्थ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहा है तो उसको तो होएगा ही ना। हाँ सर वही। हाँ। तो चिढ़ रहा है देखो। अच्छा, न्यूमरेटर का इंटीग्रल निकालो ना प्लीज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कोई मुझे बताएगा क्या जिसने कर लिया है? न्यूमरेटर का इंटीग्रल क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स साइन एक्स क्या आ रहा है? अच्छा, मैं करता हूं ना। साइन एक्स एज इट इज। नो 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 नो, सॉरी, 1 प्लस एक्स एज इट इज। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, दैट इज 1। अच्छा, अगर फास्ट लग रहा है तो बता देना प्लीज, है ना। और फिर ये प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे प्लस साइन एक्स। ये आ गया बच्चों, माइनस 1 प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये इंटीग्रल है। अब बच्चों सोचो, ये फैक्टर डिनोमिनेटर में बन सकता है क्या? मतलब मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा लग रहा है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स जो है ना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसको 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए ना, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के लिए बच्चों यहाँ 1 ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ना। एडिशन वाला 1 तो काम आ जाएगा इसके लिए, और सब्ट्रैक्शन वाला 1 बच्चों बाद में बचा रह जाएगा। नो इश्यूज, वो सॉल्व हो जाएगा। अब करो, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा अभी, एग्जैक्ट 1 मिनट। लेट्स सी। सर हाँ बोलो। सर, आपने जो राइट साइड पे जो लिखा है ना, उसमें जो सेकंड टर्म है ना, इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है। नहीं बेटा, cos x का इंटीग्रल तो, अच्छा इसका इंटीग्रल माइनस cos x होएगा, लेकिन एक माइनस बाहर भी है ना, तो उससे देखना, एक माइनस बाहर भी था, अच्छा उसको अच्छा। मैंने प्लस बना दिया। हाँ ओके, सॉरी। गाइस गो लिटिल फास्टर प्लीज।
हाँ ये आ गया है, इसको आंसर भी लिख दिया उसने। एंड ओनली 6 स्टूडेंट यार, ये तो गलत बात है। 5 इनफैक्ट। देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई ये +1 -1, और इसको मैंने लिख दिया 2 sin x cos x। तो बच्चों ये बन गया sin x -1 प्लस x cos x होल स्क्वायर। और कितना बच गया एक्स्ट्रा बचाओ, ये +1 वाला तो काम में आ गया इधर, और -1 वाला माइनस cos स्क्वायर x बचा, माइनस cos स्क्वायर x बच रहा है। तो बच्चों माइनस cos स्क्वायर x जो बचता है ना इधर से, माइनस cos स्क्वायर x, उसको मैं लिख रहा हूं -1 प्लस साइन स्क्वायर x, राइट, -1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो ये बच जाएगा इसका होल स्क्वायर, और कितना माइनस cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा -1 बच जाएगा ना बच्चों, यस सर। -1, that's it guys, is it okay to everyone? This is now an easy question. If you see ऐसे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो झगड़ा करना ही पड़ता है यार, और बाद में तो बहुत सारे आएंगे। मैं बोल ही चुका हूं तुम लोग को कि इंडेफिनिट में मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हूं तुम लोग को। इसको टी लिया तो ये dt हो गया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन पकड़ में आ गया ना, वो तो इंटेंशनली हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि dt लेके आना है तुम लोग को। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया बच्चों, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों ध्यान दो, इसको मैं लिखता हूं dt अपॉन t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। कम ऑन यार, ये क्वेश्चन तो किया हुआ हम लोग का क्लास। हाँ सर, इसका पता भी है ना ऑलरेडी। हाँ मैंने इसका पता भी है, मैं अंडर रूट वाले का पता है, इसका नहीं पता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना बच्चों। अरे डिफरेंस ऑफ दीज टू फैक्टर्स बच्चों क्या बनेगा बताओ, 1/2, और ये बनेगा t प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। बच्चों सॉल्व करके t का वैल्यू रिप्लेस करके कर लोगे क्या? यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ तो आप समझो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वो क्या करेगा, अभी नहीं, जब अच्छे क्वेश्चंस बना के देगा ना तुम लोग को, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सब्स्टिट्यूशन को मिक्स कर देगा तुम्हारे लिए। These questions are always good questions actually. I'll lower your hands and I'll go for ordinary problems in sequence actually. अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग जा रहे हैं अभी, इसके कुछ क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन घर में करेंगे बच्चों, सब लोग ध्यान दे दो। लास्ट वाला इंटीग्रेट कैसे करेगा? ये वाला स्प्लिट कर देना, स्प्लिट करेगा तो कितना आएगा, 1/2 1 अपॉन टी माइनस 1 हाँ हाँ हो माइनस जाएगा। 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, टी के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहा है। तो ln t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 आ गया, टी का वैल्यू डाल दे उठा के, टी का वैल्यू ये लिया ही है तूने, इसको ही तो टी लिया है, बराबर यस है? सर। ओके कैसे लोग ध्यान दो। मानो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ये क्वेश्चन करना चाहिए क्या, सिर्फ इतना बता दो, या प्रैक्टिस करके फिर मेरे को बाद में बोलेंगे। x इंटू टेन इनवर्स x, जैसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेने चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x। अब बच्चों टेन इनवर्स x का इंटीग्रल तो वैसे भी पता नहीं है, अरे ये हाईलाइट में मत उलझना अभी, हाँ इसमें मत फंसना। इनमें से किसका इंटीग्रल पता है बताओ, इसका तो पता ही नहीं है ना, इसको तो डिफरेंशिएशन वाला और इसको इंटीग्रेशन वाला फंक्शन ले लेंगे ना बच्चों। तो क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x एज इट इज। कोई भी बच्चा रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा, ऐसा ऐसा लॉ बनाओ तुम लोग, अगर आईआईटी जाना है ना तो ये लॉ बना लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रिकॉर्डिंग देखना बंद कर देना है आप हम लोग को, राइट, लेक्चर में ही देखना है। अगर लेक्चर में कोई कनेक्टिविटी इशू टीचर का या हमारा आ रहा है तो जो बोर्ड्स आते हैं उन बोर्ड्स को पढ़ के समझना है। ये स्ट्रगल तुम्हारा अगर स्टार्ट रहा 4-5 महीने तक तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि तुम्हारा लेवल ऊपर चला गया, राइट, वरना क्या मगअप करोगे तो थोड़े दिन में बर्बाद हो जाओगे। अब 3-4 महीने में या तो ऊपर जाता है कोई स्टूडेंट अच्छे से, या फिर बहुत स्पीड से नीचे भी जाता है। इसलिए ये मेरा जो लास्ट जो मैंने बोला उसको ध्यान दे दो, tan इनवर्स x एज इट इज। कोई स्टूडेंट आगे अगर चला गया वो तो अलग बात है, मान लो इसका ये पूरा हो गया और अब वो आगे वाले लेक्चर्स देख रहा है तो इट्स अ डिफरेंट इशू, आई डोंट माइंड फॉर दैट।
अब बच्चों x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, सब लोग को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। बच्चों सही है यहाँ तक? एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x और -1/2, और ये टाइम पास क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। अभी तो बताओ करूं क्या आगे? किसी को चाहिए क्या आगे सॉल्यूशन इसका? नहीं अबे सर, हाया ना तो बोलो क्या कि ईयरफोन हटा के बैठते नहीं हो क्या? चाहिए। क्या करते हो यार? नहीं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? +1 -1 करके इंटीग्रेट कर हाँ, लोगे सर। ना? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अगर ऐसा होता, देखो बीच के कुछ कुछ क्वेश्चन मैं उड़ा रहा हूँ, है ना, वो तुम्हें करने हैं, वो मतलब मैं तुम लोग को होमवर्क में डाल दूंगा एकदम उठा के, और जो डाउट आएगा जैसे सब्स्टिट्यूशन में किया था वैसे ही कुछ फॉर्मेट चेंज करना चाहिए ना क्वेश्चन का। बच्चों अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या करते? इंटीग्रेशन sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx। सब लोग ध्यान दो, अभी सिखाना है मुझे, तुमसे नहीं पूछना है, अभी सिखाना है। अच्छा या तो ये करें, साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रल पता नहीं है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी पता नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही गंदा है ऑब्वियसली, है ना। लेकिन बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो पता है ना? बताओ। हाँ सर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ लगता है, फॉरगेट अबाउट दैट सब्स्टिट्यूशन। मैं तो बोलता हूँ 1/2 इधर आ रहा है ना, तो रेडिकल साइन उठाने के लिए सीधा सीधा x को sin थीटा ही सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dx क्या बन गया? cos थीटा d थीटा। बच्चों साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा हमेशा ध्यान रखो, इसको थीटा ही लिखना है, कंडीशन सामने दी होती है वैसे। सर ये X- क्यों किया हमने? अच्छा ये क्यों किया? याद करो एक मैच लिस्ट में ये रेडिकल साइन हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया करते थे। अगर मैं x को sin थीटा या cos थीटा लिखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये रेडिकल साइन का है। गॉट इट सर। गॉट इट? साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा बच्चों, राइट? अपॉन अपॉन क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर गया cos कॉस क्यूब। क्यूब इधर। बच्चों यहाँ भी तो कुछ बचेगा, इनटू cos थीटा d थीटा, बराबर ना? हाँ सर। अच्छा थोड़ा ठीक ठीक सी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बराबर है? यस। यस सर। बच्चों मैं तुम लोग को आज एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं दूंगा, माइट बी लास्ट मोमेंट तक कुछ चैलेंजिंग सा चला जाए, एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं दूंगा जिसमें तुम बहुत ज्यादा फंसोगे, थोड़ा थोड़ा टेंशन आएगा, मतलब ऐसा लगेगा क्या पका रहे हो सर, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे रहे हो। लेकिन आईआईटी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो करना जरूरी है क्लास में। इसको तो 5 पार्ट्स करेंगे, पता है इसका इंटीग्रेशन पता है ना बच्चों, sec स्क्वायर थीटा का, यस सर। तो इसको इंटीग्रेट ही करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन पता है। और इसका डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे? क्योंकि डिफरेंशिएट करते ही गायब हो जाएगा। आइलेट हाँ, क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम आइलेट भूलो। अभी पहले हम लोग बोलते थे 11th स्टैंडर्ड में जब तुम पढ़ते थे ना, आइलेट याद करो, अब मैं चाहता हूं आइलेट तुम भूलो, दिमाग में मत रखो आइलेट कि कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड, यहां से विजुअलाइज करो, राइट। एक क्वेश्चन के साथ पूछूंगा, देखो मैं तुम लोग को। बच्चों एक चीज बताओ, इसको मैंने सॉल्व किया, तो डिफरेंशिएट करने वाला तो बाद में लेते हैं ना। थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा इज tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा इज tan थीटा, और ये d थीटा। बच्चों हो गया ना? tan थीटा का इंटीग्रल तो पता है ना, यस सर। है ना। अभी बच्चों एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, ये इंटीग्रल कैसे करोगे? ये किया हुआ है लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। रुको, ये क्वेश्चन मैं लिख के इरेज करूंगा बच्चों, स्टार लगा हुआ है, लिखूंगा और फिर भी इरेज करूंगा। आई रिपीट, स्टार लगा के लिख के फिर इरेज करूंगा। इसको होमवर्क में कहीं मॉडिफाई करके मैं देने वाला हूं, मतलब शानदार वाला क्वेश्चन देने वाला हूं। अच्छा क्वेश्चन क्या है पता है? इंटीग्रेट यार प्लीज माइक ऑफ रखो ना। इंटीग्रेट ln 1 प्लस एक्स। अच्छा बच्चों चलो बताओ, इंटीग्रेटेशन ऑफ ln x कैसे करते हो? 1 को 1 डाल के कर देते हो ना, ठीक है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, गुड। अब बताओ बच्चों ये वाला इंटीग्रल कैसे करोगे? अरे यार कुछ अच्छा बनाना था, sin x इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब कैसे करोगे बताओ?
ln को डिफरेंशिएट वाले में लेंगे, sin x को sin x को इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट वाले में लेंगे और इसका इंटीग्रल कौन करने आएगा? तेरा दोस्त करेगा, तो उल्टा हो ऐसे तो नहीं होगा। मैं उल्टा बोला। अच्छा, ln 1 + x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और sin हाँ, x को और sin इंटीग्रेट को करेंगे। इंटीग्रेट। अच्छा ठीक है, अब क्या करेगा? नहीं नहीं, अब नहीं, रुक। ln 1 + x स्क्वायर इंटू sin इनवर्स x। बोल भाई, अब क्या करूं? सर आप फंस जाएंगे। अब फंस जाएगा ना बच्चों, जब दोनों फंक्शन से इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट, दोनों फंक्शन से इंटीग्रेट होने के लायक नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा? कोई चांस ही नहीं बनता है सोचने का। और मुझे लगता है कि चांस बनता है, देखो जगह छूटी हुई है। सर 1 से मल्टीप्लाई। बस ये इंटीग्रेट हो जाएगा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, खत्म काम। अब ये अलग बात है कि इसको डिफरेंशिएट करने से बड़ा फंक्शन आएगा, तो आएगा तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, ये मान के चलो बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें दोनों फंक्शन से पकड़ में नहीं आ रहे किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तुम याद करो, मैंने x का हिंट इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही तुम लोग को दे दिया। एक्चुअली ln x का पूछा था ना, पता नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे ना, दैट वे। ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में आएगा आज। I'll erase this। बच्चों नेक्स्ट वैरायटी, एक तो ये वैरायटी हो गई जिसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके और उसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रांजलि सर, हाउ डू वी डिसाइड? बेटा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा है, इसमें से दोनों में से जो इजी इंटीग्रेशन होना उसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन वाला फंक्शन लेना चाहिए, है ना, और बाकी दूसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला लेना चाहिए। अब काउंटर आ जाओ, मान लो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन ऐसा है, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन ऐसा है जो मानो अपनी डिग्री बढ़ा दे, जैसे x² इंटू e टू दी पावर x, ये दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं ना, लेकिन इसमें इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन जो लूंगा ना वो ये वाला लूंगा, इसको डिफरेंशिएट करने वाला लूंगा। लॉजिक क्या है पता है? इंटीग्रल सेम ही आएगा उसका। इसका इंटीग्रल सेम आएगा, वो लॉजिक नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन जो है इसकी डिग्री रिड्यूस कर देगा। हाँ अच्छा बराबर है ना बच्चों? इसका हाँ तो सर। डिफरेंशिएशन भी सेम ही आता है, तो ध्यान रखो, इस चीज का ध्यान रखो। मतलब ये समझो एक चीज, कोई भी चीज एक लाइन में बता के आप छोड़ दो तो आपका स्ट्रगल घर में बढ़ जाता है। आई डू एग्री विद दैट। सी सम स्टूडेंट माइट लाइक यू नो माइट से, अरे यार इसको लिखवा देते ना सर अभी तो याद रहता, पता नहीं क्या बोला था, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग निकालो उसमें देखो क्या बोला था, या बोर्ड पे भी नहीं लिखते हैं। लेकिन बच्चों वो स्ट्रगल तुम्हारा जो घर में रहता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग देखने वाला, ये दिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट इन द क्लास कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है सर ने क्या बोला है, वो बाजू में खुद ही लिख लेती हूं मैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट मेक्स यू परफेक्ट इन द जेईई प्रिपरेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका जो ट्रैक है बच्चों थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन इज अगेन लविंग इंटीग्रल। तुम्हें पता है ना लविंग इंटीग्रल फॉर्मूला होता है ना, यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सब लोग ध्यान देना। इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x²। बच्चों दो तरीके हो गए। पहला तरीका तो क्या हो गया पता ही है ना तुम लोग को, यस x को a sin थीटा, है ना। हाँ सर मेथड 1 x इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है, डन। आई एग्री कि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जो ऊपर वाले मेथड है ना बच्चों, वही सीखने को मिल रहे हैं, उससे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकंड मेथड बच्चों इसका है लेट इट बी आई, इसको आई लेना बच्चों, और इसको क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ इंटीग्रेट किसको करोगे और डिफरेंशिएट किसको करोगे? 1 को इंटीग्रेट और दूसरे को ऑब्वियसली 1 को इंटीग्रेट ही करोगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज वापस आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज वापस आएगी ना बच्चों। एक मिनट का ओके, सब लोग ध्यान दो। अच्छा अब सब लोग ध्यान दो। मैंने लिखा i इज इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस x² इंटू x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बच्चों 1/2 अंडर रूट a² माइनस x²। बच्चों ये स्टेप पे ध्यान दे देना,
क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम रिडक्शन फॉर्मूला कर रहे होते हैं ना, उस टाइम में ये स्टेप दिमाग में है तो बहुत जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स होती हैं। आई रिपीट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू 2x भी आएगा, -2 -2 माइनस 2x, आई एम सॉरी, माइनस 2x, मैं माइनस अंदर ही लिख रहा हूँ, अभी रीजन बताता हूँ क्यों। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x x dx बच्चों, ये 2 तो कट गया, चलो ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना बच्चों। -n भी कट जाएगा। नहीं नहीं, मैं कट नहीं कर रहा एक्चुअली, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना, मैं तो पूछ रहा हूँ बस, हाँ सर। है ना। हाँ हाँ यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, ये माइनस साइन मैं यूटिलाइज ना करूं और इस माइनस एक्स स्क्वायर को ध्यान से अगर मैं देखूं तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कुछ बहुत अच्छा सा करने जा रहा हूं मैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड ओ। बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये तो स्टेप माइनस जो है। ना, बच्चों ये जो स्टेप है ना, ये बड़ी डाइसी स्टेप है, और पूरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शंस जो ना बहुत स्मार्टली कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि भूलने के चांसेस बहुत रेयर बन जाते हैं, लेकिन किसी को मानो प्रैक्टिस करनी ही नहीं है तो गड़बड़ हो गया ना। अच्छा हो गया क्या क्वेश्चन? यस अभी देखो आई राइट हैंड साइड में आ गया है, अगर तुम ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा आई क्या बन गया पता है? आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपन ने यहाँ कुछ मिस किया है जो आप x यहाँ मिस किया। एक्स मिस किया है, आई इज इक्वल टू एक्स मिस किया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको स्प्लिट किया बच्चों, इसको स्प्लिट किया तो क्या आ गया बताओगे क्या? I. ये टर्म के साथ में आई आ गया ना, अंडर रूट a तो आ माइनस गया। आई आ गया ना, माइनस आई आ Yes, गया ना sir. पार्थ। हाँ हाँ और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या बच गया? प्लस ए स्क्वायर dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो पता है ना? हाँ सर अरे ये तो हाँ पता है सर। ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। हाँ सर बच्चों इस आई को लेफ्ट हैंड साइड में लगे तो बताओ कितना बच गया? दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू कितना बच गया बताओ? 2y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अंडर साइन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, माइनस माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई, बराबर है क्या बच्चों? यस सर साइन इनवर्स एक्स बाई, ये तो किया है ना हम लोगों ने। यस सर बच्चों आई का वैल्यू आ गया क्या? लिख दूं क्या डायरेक्ट? हो गया। एक्स हाँ बाई टू ए स्क्वायर बाई टू। फर्स्ट मेथड से ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान देना सब लोग। मेरे को एक बच्चा बहुत याद आता है क्योंकि उसने मुझे बहुत 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 पकाया था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। मतलब उसने क्या किया, ये प्रॉब्लम करने के बाद कम से कम 5-6 दिन जो लेक्चर के रहते हैं, अभी तुम लोग को वीक में 3 लेक्चर होते हैं, उस टाइम में पूरे वीक में एक ही लेक्चर होता था, फिर नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर होता था 3 घंटे का। तो उसने 5-6 दिन जो पकाया ना बच्चों कि सर देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके इस मेथड से सॉल्व किया तो मुझे ये आई इज इक्वल टू आई आ रहा है, और बहुत सारे अलग अलग ब्ला ब्ला रिजल्ट आते थे उसके, ठीक है। तो बच्चों जब मैंने उसको हर बार बोला कि चल ठीक है क्लास में देखते हैं ना, तो सारे तेरे सारे हो, तो वो इसने पता है क्या बोला? सर एक लेक्चर पूरा मेरे ही क्लास के लिए आप रिजर्व रखना नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे क्लैरिफाई करने हैं। और जो सिर्फ एक स्टेप से मैंने उसको क्लैरिफाई करके उसको दिया। अभिषेक पद्मनाभन यू मस्ट बी नोइंग, 2009 में AR 13 था उस बच्चे का, राइट। आपको मैं बता रहा हूँ ए प्रॉब्लम जो हम जिसमें हम राइट हैंड साइड में आई क्रिएट होता है ना बच्चों, इतने सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें रिडक्शन फॉर्मूला में मिलेंगे, यू कैन नॉट इमेजिन। और कम से कम अगर मैं 2006 से अभी तक बात करूं, 3 बार कम से कम, इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 3 बार इसलिए याद है कि अभी पेपर डिस्कशन हमारा वो चल रहा है ना, प्रीवियस ईयर्स जेई डिस्कशन, उसमें आ चुका है ये रिडक्शन फॉर्मूलाज में, तो मेरे को एग्जैक्ट रट गया, 3 बार तो पूछा है उसने। आई मतलब इस मेथड से सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड में आई आता है ना बच्चों, अगर तुम उसको ठीक से हैंडल नहीं करोगे ना तो बहुत बार आई इज इक्वल टू आई आ जाता है। उसके लॉजिक्स हम लोग समझ लेंगे बाय द टाइम, लेकिन ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, इस पे कुछ कमेंट करना चाहो तो बात कर सकते हो। ओके गाइस, सो जस्ट टेक अ पिक्चर एंड जस्ट लेट मी नो। डन सर। डन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लविंग इंटीग्रल है, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 3a नहीं अभी क्यों बनाऊंगा, मैं 3a लिख देता हूं बस यहाँ पे, नहीं लेकिन उसने पिक्चर ले लिया ना तो क्यों लिखेंगे यहाँ पे। बच्चों इधर में मैं क्वेश्चन नंबर 3a 3b और 3c तीनों क्वेश्चंस के रिजल्ट एक साथ लिख रहा हूं, जिसको तुम्हें
बाय द टाइम याद रखने हैं, और याद भी ऐसे रखने हैं जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला, मतलब भूलोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि याद करने के लिए कुछ मेहनत करनी है, भूलने के चांस नहीं है बच्चों। 3a आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री ए इंटीग्रेशन, ओहो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट रिटेन x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मुझे कैसे रटा पता है, ये मैं x बाई टू से सेम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, और ए स्क्वायर बाई टू से इसका डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रल आता था ना बच्चों, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में रख दूं तो इसका इंटीग्रल क्या आता था, साइन इनवर्स में आता था ना, उसको मैं यहां लिख देता हूं, साइन इनवर्स x बाई ए। हालांकि ये बहुत घटिया तरीका है पढ़ाने का कि एक फॉर्मूले को कैसे याद करें, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक तरीका होता है, बट स्टिल मैं ऐसे याद रखता हूं बच्चों। इसी में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू, याद है क्या इसका डिनोमिनेटर क्या था, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपका बैकलॉग बन चुका है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये मैंने कराया है, ये मैंने कराया है क्लास में। और एक और था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3b हो गया और ये 3c हो गया। दिस इज नथिंग बट अगेन x बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे मैं सर्कल मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए, माइनस आएगा यहाँ पे, बट क्यों कर रहा हूँ तुम्हें पता ही रखना है ना, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों अगर ये फॉर्मूले तुम्हें फर्स्ट टाइम में याद रखने में डिफिकल्टी आए या फिर कॉन्फिडेंस गेन करना हो ना, तो आई विल एडवाइस कि आप लोग क्या करो, इन फॉर्मूलाज को एक बार प्रूव कर लेना। मतलब थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी में थर्ड ए तो कर ही लिया है, थर्ड बी थर्ड सी को प्रूव कर लेना बच्चों, ठीक है, दैट वे। ओके, आई विल कम बैक टू द इशू वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 4, not issue, I mean next problem. So just wait, let me check the sequence. हाँ देखो, हम लोगों ने जो कर दिया है ये क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन cos inverse 1 by x dx. Question number 5. Cos inverse x upon x cube. एंड एक और प्रॉब्लम बच्चों, x cube into ln square x dx. That's it. बच्चों मैंने आप लोगों को बोर्ड पे कराए कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, और आप लोग को दूंगा मैं कितने, 16। दैट मीन्स 10 क्वेश्चन तुम्हें अपने से करने हैं, और नेक्स्ट टाइम जो डाउट्स आएंगे वो मुझे पूछने हैं। अभी पूरा नहीं हुआ आईबीपी, आईबीपी का ये एक पार्ट पूरा हुआ है। चलो ट्राई करो फटाफट से, 3 क्वेश्चन ही तो है, तीनों मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन खुद ट्राई कर लो एक बार बैठ के, और थोड़ा स्पीड से ट्राई करो। जिसको भी आंसर आएगा एक बार प्लीज हैंड रेस कर दो, और थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो ना प्लीज। अगर किसी का आंसर आ गया है तो नीट एंड क्लीन फाइनल आंसर तक लिखो, और फिर उसको ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे अगर करेक्ट होएगा तो मेहनत बचेगा।
इसका सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, मतलब बच्चों अभी तो अच्छा प्रॉब्लम तो किसी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को कहना ही गलत है, अभी तो इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब अच्छा होएगा ना तब बोर्ड पे आएगा सामने। जिन लोगों ने बहुत सारा इंडेफिनिट इंटीग्रल इधर उधर से मार लिया है ना अभी तक, उन लोगों को भी अच्छा प्रॉब्लम जब बोर्ड पे मिलेगा ना तो परेशानी आएगी। तो उसमें टाइम बचा है, 2 लेक्चर का टाइम बचा है आज के बाद। अच्छा मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 में तो 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी मस्त है। कर दूं क्या क्वेश्चन नंबर 1? तो सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ना। और इनटू cos inverse 1 by x as it is, integral of 1 is x minus integral differentiation of cos inverse 1 by x सर 1 1 बाय upon 2 cos थीटा ले सकते हैं। हाँ ठीक है ना, 1 अपॉन x को cos थीटा लेके भी हो जाएगा। मैं लिख दूंगा ऑल्टरनेटिव में, मतलब पूरा नहीं, एक हिंट लिख दूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 by x minus 1 upon 1 minus 1 by x square into डेरिवेटिव ऑफ 1 by x is minus 1 by x square, है ना। ये cos इनवर्स 1 by x का डेरिवेटिव into x dx। हम लोग यहाँ पहुंच गए, तो अब इसका आंसर हो गया x cos इनवर्स 1 by x। मतलब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि तुम घर में करोगे ना तो तुम्हें आइडिया रहे कि सर ने भी बहुत पकाओ पकाओ सी स्टेप्स लिखी थी जो उनको जरूरत नहीं थी, हम लोग भी कर सकते थे। तो तुम्हें भी करना है घर में, तुम्हें भी मतलब इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए करना ही करना पड़ेगा। राइट, ये x से कैंसिल हो गया बच्चों, और तुम्हें पता है यहाँ से x कॉमन आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस सस्टेन कर जाएगा यहाँ पे, और बच्चों ये आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो किया हुआ है ना हम लोगों ने। आंसर आ गया x cos इनवर्स 1 by x। कुछ गलत लिखा है तो बता देना यार। और माइनस ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बराबर है क्या? कुछ गड़बड़ है तो बता दो बच्चों। I don't remember the answer, it's not given actually. So if there's anything wrong, you can tell me. Guys.
नहीं सर करेक्ट है। हाँ सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को उसने उसने एक अच्छा मेथड बताया कि वो बोल रहा है सर 1/x को cos थीटा लिख दो, ठीक है ना, गुड। और उसके बाद आईबीपी लगा दो। आईबीपी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद आईबीपी लगा दो बच्चों, तो सर क्वेश्चन तो सीधा x अपना sec थीटा हो गया ना, तो एक्स फिर सेक थीटा ही हो गया, और क्या है, तो मतलब 1/x cos थीटा मतलब डिफरेंशियल एक्स सेक tan थीटा। थीटा अरे डी वो थीटा तो बन यार, जाएगा। अरे वो तो यहाँ डालूंगा ना तो थीटा बन जाएगा, इसलिए लिखा है ऐसे, तो है वो ना। इंटीग्रल tan थीटा डी थीटा बन गया। अच्छा, बन जाता है क्या ऐसा, हाँ देखें इंटीग्रल क्या। tan थीटा डी थीटा बन रहा है। एक्स को सेक थीटा लिया तो ये कितना बन गया, इंटीग्रल एक्स को सेक थीटा लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ cos कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। cos। थीटा कौन सॉल्व करेगा, मैं या तू तू सॉल्व अरे करेगा। थीटा बोल गया सर। थीटा इंटू टेन थीटा, हाँ थीटा इंटू टेन थीटा बनता है। आई डू एग्री विद दैट, ठीक है क्या। अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ सर। चलो बच्चों, इसको नहीं लिखना था वैसे मुझे, मैंने हटा दिया इसको। ओके गाइज, ये क्वेश्चन जो ना, इस क्वेश्चन में उलझो मत, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। इनवर्स ट्रिगो जब आता है तो सीधा उठा के एक्स कॉस थीटा डाल दो एंड दैट्स इट। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है क्लास में, कि इसका आंसर लिख दोगे तो तुम ट्राई कर लोगे और फिर नहीं आएगा तो पूछ लोगे। नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, मतलब सिंपल सा ट्रैक है यार, इसको मतलब अभी टाइम बर्बाद करेंगे, घर में आएगा तो एक बार लिख लो। अच्छा एक बार बताऊं, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भी है, मैं जो एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना तुम्हें नोट्स का, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन तो एक का भी नहीं है, इसका आंसर दिया हुआ भी है, तो वहीं से नोटिस में ले लेना। इसको मैं यहाँ होमवर्क में छोड़ देता हूँ बच्चों, कोई ने अगर कर लिया है, कोई रूटीन में है तो कर ले, अदरवाइज बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई मारो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई मारो। अरे यार, ये कंवलजीत का नेटवर्क जो है ना आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ये बाहर ही रहता है एक्चुअली, और मुझे लगता है मुझे एक किसी और को कोहोस्ट नहीं, सेतु और उत्कृष्ट है तो फिर दिक्कत क्या है। अरे यार लो ना उसको, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग, ये आने वाले क्लास में। डन, हर्षित को हो गया ये, गुड। हर्षित कुछ ऐसे उटपटांग सा करना पड़ रहा है क्या इसमें। नहीं तो सर वो आए आ जाएगा ना दूसरी तरफ। इस क्वेश्चन में तू आई वाला कर रहा है। हाँ सर मैं देखता हूँ शायद मैंने कुछ गलत किया है तो नहीं मैंने नहीं, मुझे आसानी पता मैंने नहीं भी है, आई डाला। नहीं 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 नहीं, मुझे पता तो नहीं मैंने है। भी आई डाला है। नहीं मुझे, मैं फिर एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को कि मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, हो सकता है आई वाले से क्या हो। मैं तो क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा, ऐसा कर रहा हूँ मैं। हाँ सर वैसे ही। अच्छा, लेकिन उसमें आई आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एल एन वाला पार्ट गायब होता चला जाता है एक्चुअली, दो तीन एक्स बार की करोगे तो हो वैल्यू जाएगा। बच्चों चीटिंग मत करना प्लीज, जितना होमवर्क मिले ना सबको ट्राई करके फाइनल आंसर तक जाना, और मुझे डिस्कस कर लेना क्लास में, जैसे लास्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं सॉरी, बाय सब्स्टिट्यूशन इन चैप्टर एक्सरसाइज 1। अच्छा बच्चों, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो है ना इनडेफिनेट की, उसके राउंड अबाउट 75% प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्लास में डिस्कस हुए हैं। अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। वो किसी एक बैच में 3 4 5 बैच में इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 डिस्कस हुआ है, तो बहुत बहुत सी ज्यादा पूछे उधर हो गए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। तो चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा। आर्यन बार है। बच्चों देखो ध्यान दो, क्या किया होगा किसी ने, सब लोग वेरीफाई करते हैं।
अरे ये तो क्या ही है, मतलब कुछ चैलेंजिंग तो है नहीं ना। ये AEEE के क्वेश्चंस है बच्चों, मेंस के क्वेश्चंस जैसे नहीं होते हैं वैसे क्वेश्चंस है एक्चुअली। इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये इंटीग्रेट कर, सॉरी ये डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन, ये इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन, तो इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ln square x as it is integral of x cube is x4 by 4 minus integral differentiation of ln square x 2 ln x into 1 by x into x4 by 4 x4 by 4 dx। ठीक है, इसने दे दिया 1 by 2 मुझे यहाँ से, राइट। ये x इधर से गायब हो गया, ब्रैकेट लगा दो ना तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये सब फालतू मतलब मजदूरी माइनस लिख देते हैं ना, x4 by तो एक 4। बार लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा, अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे 3-4 बार लगाना पड़ता है माइनस। बच्चों जिन जिन क्वेश्चंस में 3-4 बार लगाना पड़ता है ना, उसके लिए ऐसे बहुत सारी गाइड्स ने फॉर्मूला दिया हुआ है कि जहां 5 बार इंटीग्रेशन लगाना हो ना, वहां ये फॉर्मूला याद कर लो, जल्दी से हो जाता है। वो फेल होता है फॉर्मूला, समझ लेना, एक चीज कर मत लेना याद उसको, समझ रहे हो। उस फॉर्मूले की यूटिलिटी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में ही है, ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं है, डोंट डू दैट। माइनस इसको ले लिया यहाँ पे, तो बाहर कौन आ गया, अरे यार बताओ ना बाहर कौन आ गया, 1 by 2 आ गया ना, और अंदर कौन बच गया, x क्यूब ln x। क्या यार बच्चों अब थोड़ी करवाओगे तुम लोग मुझसे, तो एक और बार कर लेंगे। कर लोगे ना, मैं करूं क्या। तो सर मैंने एक और मेथड अपनाया तो उसमें एक ही एक बार। एक मिनट एक मिनट, तेरा मेथड देखते हैं पहले, एक बार ये इसका बात कर ले, ये करूं क्या आगे, नहीं इसको सर वो differentiate तो और उसको। क्वेश्चन ही है ना, तो अरे उसको ओए वो हेलो, बाजू ले ये लेंगे। क्वेश्चन कैसे हो गया, कुछ भी बोल रहा है। ये ln क्वेश्चन स्क्वायर है कैसे, क्वेश्चन में। हाँ ये उसने गलती की थी, अब मुझे पकड़ में आ गया, ये उसने गलती की थी। अरे ln ओके स्क्वायर सर, x का मतलब ln x होल स्क्वायर हो गया बेटा। हाँ हाँ समझा समझा। ठीक है, करूं क्या आगे, यार बोलो ना, हाँ या ना तो बोला करो, कुछ तो बोला करो यार। नो सर। हाँ ठीक है, वो सर हो अच्छा गया। अच्छा, श्रेया ने कुछ और किया, श्रेया बोल बेटा। और सर मैंने ln x को t डाल दिया और x को e to the power t, तो उससे बस एक ही बाहर अपनाना पड़ता है। ये देखो मस्त, इसने क्या किया पता है, ln x को t डाला। बच्चों एक बात बताओ, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में, राइट, ln x और ex के बीच में बहुत जबरदस्त वाला कंपटीशन रहता है। कुछ क्वेश्चन ln x से फास्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन e to the power x के साथ में जो लिखा होता है ना उससे फास्ट होते हैं, राइट। तो e to the power x वाला सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको t डाल के ln में चेंज मार दो, देखो फास्ट होता है क्या। पर ln x देखा वो फास्ट नहीं हो रहा तो ln x को t डाल दो, e to the power में उसको सॉल्व कर दो, राइट। ये है, आगे भी है, आगे ध्यान रखना, मतलब जो बोला है वो ध्यान ही रखना पड़ेगा ना। तो बच्चों यहाँ पे हुआ ln x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो x इक्वल टू e रेज टू पावर t हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बराबर है। तो बच्चों ये क्या बन गया बताओ, ये तो बन गया t स्क्वायर, और x क्यूब कितना बन जाएगा बच्चों, e रेज टू पावर 3t, राइट। और dx क्या बन जाएगा बच्चों, e रेज टू पावर t dt। यार श्रेया ये तो वही हो गया ना यार, देख हाँ सर, 2 ही बार करना पड़ता। टी स्क्वायर ई, लेकिन पहले किया हुआ है ना श्रेया ने, इसलिए इस पे इसने चैलेंज ले लिया एक्चुअली कि ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। टी स्क्वायर ई टू द पावर 4t dt, ये किया है हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में एक्चुअली, सेम इंटीग्रल। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आंसर देने से एक बेनिफिट क्या हो गया तुम लोग को, कि जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन चैलेंजिंग मिलेगा ये वो, उसके लिए तुम्हें एक स्टेटमेंट मिल गया, ln में ट्रबल आए तो e में चेंज मार दो, ठीक है, दैट वे। इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों। डन सर। ओके दैट्स ग्रेट। गाइस ये इंटीग्रल हमारा किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटीग्रल किया हुआ है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, क्या होता है बच्चों, बच्चों क्या होता है E पर x। ई रेज टू एक्स एफ एक्स। अब सुधर जाओ, हाँ साथ देना शुरू कर दो, वरना फंसोगे ना तो कुछ बाहर ही नहीं निकल पाओगे। बच्चों इस क्वेश्चन की क्वालिटी ये है कि e टू द पावर x के बाद में, इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ये यहाँ जो लिखा हुआ ना सर्कल,
ये देखो सर्कल जिधर जिधर बनाया है, ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है ना तो ये इधर सब बकवासबाजी है। और अगर ये सेम नहीं है बच्चों तो एक बात इसको इस तरह से नोटिस करो, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हमेशा इसको एक्स ही होना चाहिए। ये माइनस एक्स भी नहीं चलेगा, -2x भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एक्स होना चाहिए। फिर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव टेस्ट करो यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें लगेगा बकवास, e⁻x sin x plus cos x, पता ही लग गया ना। e⁻x में ये फंक्शन ले लो तो ये इसका डेरिवेटिव। बच्चों आंसर बताओ। अरे सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बता दो वरना बाद में तो फंसोगे ही फंसोगे। ई पार एक साइन e⁻x sin x plus c, बराबर है ना। अब क्या हाँ, क्या ही लिखना है मतलब। अब ये चलो ये करके दिखाओ। रुको रुको एक बार, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। 1/ln x प्लस, रुको बच्चों, ln of ln x प्लस 1/ln square x dx करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सॉरी नंबर नहीं लिखा। करो, जिसका हो जाएगा हाथ ऊपर कर देना। क्या जिसका हो जाएगा हाथ ऊपर कर देना प्लीज।
Oh, Kunesh, Ivan, Shreya Gupta from Chimbur and Shreya from Andheri. They have done. Shania madam ka done. Arnav done. हाँ आइवेन बिल्कुल ठीक कर रहा है बेटा, अभी अभी बताया था। और लेकिन उसको पुट करने के बाद भी जो है ना थोड़ा झंझट मारी आती है। बच्चों एक बात ध्यान दो सब लोग, हाँ देखो ये तो सिखाने वाला पैटर्न चल रहा है। टेंशन में तो अच्छे चैलेंजिंग प्रॉब्लम तो भी आएंगे, ये ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स में तो नहीं, अच्छा प्रॉब्लम है लेकिन चैलेंजिंग जैसा नहीं है, मतलब ठीक है। बच्चों मैंने बताया था कि एलएनएक्स ट्रबल कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, एलएनएक्स को टी ले लेना चाहिए, बराबर है। देखो Yes. लो मजा आए, देखो लो मजा आएगा, मजा आएगा। लेते हैं lnx इज इक्वल टू टी, ओके। तो x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी आ गया। बच्चों तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं lnx को t लेने के बाद उसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में, x इक्वल टू टी ई रेज टू पावर टी पहले लिखता हूं। हालांकि ये कोई लॉ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस मेरी ऐसी पड़ी हुई है, तुम भी डाल के देखो मजा आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों बताओ, ln t प्लस 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 1 by t. स्क्वायर और ई रेज टू पावर टी dt लिख दूं क्या dx की जगह में यहां से, Yeah. बराबर है क्या। अब बच्चों Yes. पता है इस क्वेश्चन में सोचने में क्या आता है, अरे यार ln t और 1 by t स्क्वायर का क्या मतलब, 1 by t होता तो मजा आता ना। तो तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी करो ना बच्चों, क्या दिक्कत है, 1 by t लिखो या ले आओ, हो गया काम। e raised to power t dt, भाई तुम्हें यही तो लगता है ln t के साथ में 1 by t मिले तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव। तो बच्चों ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, दो क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन में। ये देखो ln t प्लस 1 by t e raised to power t dt प्लस माइनस 1 by t प्लस 1 by t स्क्वायर e raised to power t dt। बच्चों यहाँ पे तुम लोगों को मेरी एक छोटी सी वो स्टोरी सुननी पड़ेगी क्योंकि वो काम आती है क्वेश्चंस में, सब लोग ध्यान दे दो। बच्चों ये जो आया ना ये जिन लोगों के हाथ ऊपर थे ना अभी तक, पता है क्यों थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सर ये ln t और 1 by t स्क्वायर जो इधर आ गया ना आपका, उसमें ln t को 1 by t की जरूरत है और 1 by t जो ऐड करोगे उसके साथ में सब्ट्रैक्शन वाले को इसकी जरूरत है, तो हो जाएगा बराबर। तो एक हाथ ऊपर किया हुआ किसी ने, कुछ डाउट पूछना हो सकता है, अविनाश बोलो ना। अच्छा नीचे नहीं सर, गलती से हाथ ऊपर। तो वो डेरिवेटिव इस तरह से तुम्हें चमक गया। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है पता है, एक फंक्शन और यहाँ दूसरा फंक्शन, ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव नहीं है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके जो आता है उसको लिखो। और बच्चों जो बच रही है ना दो चीजें, जैसे मानो ऐसे है इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे gx है ना। अब इसका डेरिवेटिव मानो बच्चों f डैश x आ गया, तो इसको f डैश x ऐड कर दिया और f डैश x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हारा एक काम तो बन गया, ये वाला तो बन गया। अब बच्चों आगे वाला काम पता है क्या करना है, जब गंदे क्वेश्चन आएंगे ना तो क्या करना है, इन दोनों में से एक का डेरिवेटिव दूसरा होना चाहिए, बाहर अगर e टू द पावर x है तो, बराबर है। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हो रहा है तो क्वेश्चन डन। ऐसे अच्छे प्रॉब्लम्स में कई दफा में होएगा तुम फंसोगे, पहले इन एडवांस बता रहा हूं फंसोगे, शायद आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में फंस जाओ या होमवर्क किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। So not every time वो satisfy करेगा ना ऐसे सीक्वेंस। हाँ वही, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से। बच्चों ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि this is something like medicine of the integral calculus, nothing, मतलब it's something like e to the power x लिखा हो तो थोड़ा ऐसा खुशी होती है, अरे यार कुछ तो अच्छा हो सकता है, अंदर कुछ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पकड़ में आए तो मजा आ जाएगा। तो हम लोग बस को ट्राई करते हैं, इट डजंट इम्प्लाई कि यही मेथड लगेगा बच्चों। तुम लोग को पता है इसका प्रूफ जब तुम करते हो तो क्या होता है, इसका प्रूफ का आइडिया नहीं है तुम लोग को बच्चों। इसके प्रूफ में क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो ना तो दो टर्म्स कटती हैं। देखो ध्यान दो, ये वाला एक बार बोर्ड जरा डाल दो स्क्रीनशॉट, Done, sir. वैसे ध्यान दो।
इसका प्रूफ मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये किसी क्वेश्चन में तुम्हें काम आ जाएगा, है ना। अभिषेक पद्मनाभन जिसका एग्जाम्पल मैं दे रहा था, वो उसी जगह में फंसता था एक्चुअली, मतलब i इक्वल टू आई, इसी वजह से उसको आता था। बच्चों ध्यान दो, e टू दी पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e टू दी पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिया। अब e टू दी पावर x का इंटीग्रल मुझे पता है, और मुझे पता नहीं कि ये फंक्शन क्या है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट ही करूंगा, इंटीग्रेट नहीं करूंगा, बराबर। हाँ बच्चों मैंने शुरू किया इसको, e टू दी पावर x एज इट इज, सॉरी एफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रल e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, और e टू दी पावर x का इंटीग्रल इज e टू दी पावर x dx प्लस, बच्चों तुम्हें पता है अगर इसको इंटीग्रेट करने लग गए ना तुम, लालच आ गया कि ये डेरिवेटिव जल्दी हो जाएगा, तो मत कर देना। ऐसा तुम बहुत बार करने वाले हो वैसे मुझे पता है, लेकिन मत करना। जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना, कुछ दो अलग अलग इंटीग्रल, तो इसको इंटीग्रेट करके देखो कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है। प्लस e टू दी पावर x एफ डैश एक्स dx, बच्चों ये कैंसिल और तुम्हारा आंसर। अब जरा ध्यान दो बच्चों इधर में, तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्यों बता रहे हो बार बार नई नई चीजें, क्यों डिस्कस करना है यहाँ पे। बच्चों ध्यान दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू टर्म्स, बच्चों एक बात का तुम दिमाग में ऐसे सेटल्ड वे में फिक्स कर लो कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डे व्हेन आई एम टीचिंग यू इंटीग्रल कैलकुलस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे व्हेन यू विल बी 1 month बिफोर द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। उस दिन मैं जब तुम्हें बोलूंगा ना कि देख बताया था ना उस दिन, याद है कि नहीं है, राइट, तब बहुत डांट पड़ने वाली है। उस टाइम में फिर जब तुमसे क्वेश्चन नहीं होता है, बाहर आके तुम बोलते हो कि सर वो जो पेपर आया ना उसमें बहुत टफ था, वो क्वेश्चन हिला ही नहीं हमसे, फिर डांट पड़ती है कस के, याद कर लेक्चर में क्या बोला था। बच्चों अगर ऐसा कहीं होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, सब लोग ध्यान से सुनना इस लेक्चर में, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इंटू के एक्स, बच्चों ये टफ क्वेश्चन जब होएगा तो इसमें आईबीपी लगाओगे, इसमें आईबीपी लगाओगे तो कुछ आंसर आएगा, राइट। और बच्चों ये दोनों इंटीग्रल इंटीग्रेट होने लायक है, मतलब x और e टू दी पावर x इस टाइप के हैं, दोनों ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। कौन सा फंक्शन पहला और कौन सा फंक्शन दूसरा लेना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन दैट पर्टिकुलर टाइम कि तुम्हें क्या लेना है, क्या करके और इस क्वेश्चन में तुम जल्दबाजी कर पाओगे, जल्दबाजी नहीं कर पाओगे, जल्दी से सॉल्व कर पाओगे बच्चों, राइट। आप सब लोग ध्यान दो, इसको आईबीपी से सॉल्व कर लिया, देखो कितनी निटिग्रिटीज है, ध्यान देना। इसको आईबीपी से सॉल्व करके दो टर्म्स आ गई बच्चों। इट्स अ चांस नंबर वन, चांस नंबर वन, चांस नंबर वन कि ये इससे कैंसिल हो जाए। समझो कि इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस देने वाले अगर 2 लाख बच्चे हैं तो 1000 बच्चों को आता है बच्चों, 1000 बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आने वाले हैं मिनिमम, उससे ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली, राइट। लेकिन 1000 बच्चों को तो आ जाएगा कि इसको आईबीपी लगाया और ये कैंसिल हो गया, जैसे ऊपर हुआ है, ओके। और जो चांस नंबर 2 ये बनता है कि इसमें तुम आईबीपी उल्टा लगाओ, समझ गए ना उल्टा का मतलब? हाँ सर। मतलब एफ एक्स और जीएस को स्विच करके लगाओ फिर ये कैंसिल हो जाए, ये भी चांस है, और ये ब्राइट चांस होते हैं एक्चुअली। हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और हमें इस चीज पे फास्ट ध्यान देना चाहिए, बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि यार कहीं इसको स्विच करके लगाऊंगा तो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है बच्चों, तो ठीक है। फिर आगे जाओ, अब तुम्हें पता है ना इसमें भी 2 ही केस बन गए, 3 और 4 फॉर दिस। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्या वो एफ एक्स जी एक्स वाला पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार वो तो रिकॉर्डिंग में सुना, इतनी रिकॉर्डिंग तो अलाउड कर रहा हूं मैं, कर सुन लेना। वैसे तो झूठ बोल के सारी भी सुन सकता है तू, लेकिन इतनी सुन लेना, टाइम नोट कर ले कितना है यार बेटा, अभी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी अच्छा और कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया हो तो बताओ, मैं पूरा सिखा देता हूँ। इंटरनेट का इश्यू तो आएगा तो यार बेटा फिर बार बार सबका आता है ना, तो एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा स्मार्टनेस, हम लोग अच्छे बैच में तो थोड़ा स्मार्टनेस रखेंगे ना बेटा। ओके सर। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान सर, रखो कि, हाँ बोलो प्लीज गो अहेड। सर वो चांस 1-2 के बाद नहीं समझा। अच्छा चांस 1 2 तूने ले लिया और इधर रफ में लिख दिया, ये एक चांस और ये एक चांस, और
सेकंड चांस में ये कैंसिल नहीं हो रहा है, फर्स्ट में भी कैंसिल नहीं हो रहा है और सेकंड में भी कैंसिल नहीं हो रहा है। मतलब आईबीपी यू वी ये ले क्या वी यू ये ले, दोनों में कैंसिल नहीं हो रहा है। तब क्या, तब इसको आईबीपी से सॉल्व करेगा, बराबर, इसको भी आईबीपी से सॉल्व करेगा, तो इसमें भी दो इंटीग्रल आएंगे, एक आंसर वाला इंटीग्रल आएगा और एक नया इंटीग्रल आएगा। बता, से यस और नो। हाँ सर। जो आंसर वाला इंटीग्रल आएगा वो तो आंसर में चला जाएगा, लेकिन जो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा वो कैंसिलेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इन दोनों में से एक से तो गारंटी करेगा, समझ रहा है? मैं हाँ सर, क्वेश्चन लेता हूं, चलो चांस 1 2 3 4 के चारों नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे सीखने को शायद मिलेगा। बच्चों ये मैं इरेज कर रहा हूं अभी, ठीक है? ये जो रामायण है बच्चों, जितनी समझ में आ गई वो बहुत है, नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन में गारंटीड समझ में आएगी। और ये चारों चांसेस वाले क्वेश्चन में देता ही हूं, कुछ भी हो जाए, और बच्चे फंसते भी है। पहले फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन सब लोग ध्यान दो, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी ln t प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी, सॉरी ln t नहीं था, 1 by t इंटू ई रेज टू पावर टी, नहीं 1 by t थोड़ी था। पिछला क्वेश्चन क्या था बच्चों जो हम लोगों ने अभी भी किया था? e पावर t into ln t e पावर t इंटू ln t, और फिर यहाँ क्या था? e पावर t इंटू 1 by t स्क्वायर, यही था ना dt। अब बच्चों और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों? ln t को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। Do you all guys understand हिंदी खुशकिस्मती? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बिकॉज श्रिया शायद उसको दिक्कत आती है, SHRI। No, sir, I got it. There's one student जो हम लोग डिस्कशन में रहते हैं ना, तो दुबई के एक स्टूडेंट है मेधा करके, राइट? शी स्पीक्स, उसका इंग्लिश बहुत स्पेशल इंग्लिश है, राइट? और सिमिलरली इधर आर्यन का इंग्लिश बहुत स्पेशल है, राइट? वो पूरा अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, मतलब उसके कुछ वर्ड्स को समझने में स्टूडेंट्स को कभी कभी दिक्कत आती होगी मेरे हिसाब से, राइट? तो बच्चों उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है ना कोई, तो उसका आंसर वो फ्लो में जब देता है तो बच्चे बार बार पूछते हैं, यार तेरा वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के, ऐसा नहीं वॉल्यूम ठीक था, बट द वे ही स्पीक्स वेरी फास्ट, नो ही डजंट नो हिंदी एक्चुअली। तो उसके लिए क्लास में भी ट्रबल कभी कभी आती थी, क्योंकि मेरा फ्लो इसमें बन जाता है तो दिक्कत आती है। उसकी क्लास में मैं मेंटेन करता था कि मुझे ये वर्ड्स यूटिलाइज नहीं करने हैं। श्रिया, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? Yeah, sir, I do. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ बच्चों इधर ध्यान दो, इसमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये पता है कि इसको तो डिफरेंशिएट ही करना है। ओके, कर दो। ln t as it is, integration e to the power t is e to the power t minus integral differentiation of ln t is 1 by t और integration of e to the power t is, फंस गए, कुछ हुआ नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रल है हेल्प करने के लिए। बच्चों ये तो दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है, बताओ से यस और नो? अरे e टू द पावर t का इंटीग्रल भी पता है और 1 by t स्क्वायर का इंटीग्रल भी पता है, बराबर ना? हाँ सर। बच्चों लेकिन पर्पस क्या है, मतलब पर्पस नहीं, मतलब एक आइडिया क्या है कि यार ये कैंसिल हो जाए तो मजे आ जाएंगे, वरना ये फंसा रहेगा, इसका इंटीग्रल टफ है। बच्चों ये इंटीग्रल होएगा नहीं, समझ लो एक चीज, आप लोग को पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये इंटीग्रल आप लोगों से नहीं हो सकता है, मुझसे भी नहीं होगा, तुमसे भी नहीं होगा, इसको कैंसिल ही होना पड़ेगा बच्चों, राइट? ये इसको दिल पे मत ले लो अभी कि सर आपने एकदम बोल दिया, हमें कैसे पता लगेगा, वो सब मत सोचो अभी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि क्या मैं ऐसा कोई सेटअप इधर तैयार कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो बच्चों बताओ इसमें इंटीग्रेट होने वाला फंक्शन फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रल 1 by t आता है जो कि इधर है, राइट? ये इंटीग्रेट और ये डिफरेंशिएट। बच्चों क्या आ गया बताओ? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e raised to power t as it is, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन minus 1 by t माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power t and minus 1 by t plus 1 by t dt। बच्चों ये कैंसिल। तुम्हें चांस 1 2 3 4 में से 1 2 समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ इतना बता दो मुझे। यस सर। बच्चों पिछला किया हुआ एग्जांपल ही तो सॉल्व किया है। अब पता है कभी कभी क्या होगा, इसमें भी दोनों फंक्शन इंटीग्रेट होने वाले मिलेंगे, तो तुम्हें चमक चुका होगा कि 1 2 3 4 मैंने क्या लिख दिया। इसमें भी दोनों फंक्शन अगर इंटीग्रेट होने वाले मिले बच्चों, तो ये एक आंसर और एक आंसर और भी आएगा ना बच्चों नीचे, दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं ना। अब बच्चों जो दो अलग अलग आंसर होंगे,
वो सेकंड वाले इंटीग्रल में कैंसिलेशन में कौन से वाला पार्टिसिपेट करेगा वो देखना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अरे तुम लोग को कुछ समझ में भी आ रहा है कि मैं ऐसे बक बक करता चला जा रहा हूँ? अरे सर आ रहा है समझ में। हाँ, ये क्वेश्चन जब आएंगे तब फंसोगे ना। अभी अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन देखे फिर बोलूं कि देखो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर क्या तुम्हारा, तुम्हें खिचड़ी पका करके मैं स्पून से खिला दूं? तो अभी जूम पे पॉसिबल नहीं है, वरना खिला देता था। राइट कि लो भाई, एग्जाम भी तो कोई पेपर हम भी दिया, हम ही दियाते हैं, दे रहे हैं ना आजकल टीचर्स लोग पेपर मेंस के। एग्जाम भी टीचर ही दियाएगा, वो तो नहीं कर सकते ना, वो आईआईटी नहीं जाओगे ना, फिर मेंस में ही जाओगे, वो भी कुछ 10-20 हजार रैंक्स में किधर किधर। बच्चों ये समझ में आ गया ये एग्जांपल? किसी बच्चों को डाउट है? कैन आई प्रोसीड फॉर द गुड एग्जांपल? यस नहीं, गुड एग्जांपल यस नहीं, सर। अभी इसका प्रैक्टिस जरूरी है। 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। बच्चों अरे यार इतना छोटा बोर्ड है, बट लिख देना एक बार, मतलब फोटो हो भेज देना। गया सर। अच्छा सॉरी यार, ये शानिया इतना फास्ट करती है ना, मुझे पता भी नहीं रहता है कब डाल दिया इसमें ग्रुप में। चलो बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 8। आज तो तुम्हें बहुत होमवर्क मिल रहा है बच्चों। देखो दिखने में ही गंदा लगेगा ये क्वेश्चन। अच्छा चलो एक इजी क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा तुम्हें इस क्वेश्चन में गुड फील आने वाली है ना? साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x dx। क्वेश्चन नंबर 9, e raised to power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x। नंबर 10। अच्छा अब थोड़ा 10 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, हाँ फिर 11th में तो एकदम स्काई में पहुंच जाएंगे। मतलब 10th में थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ऐसा बहुत नहीं, थोड़ा। cos इनवर्स x, e raised to power cos इनवर्स x। बच्चों पता है ना, पावर में अगर cos इनवर्स x आ रहा है ना, सबसे पहले इसी को भगाओ, cos इनवर्स x को t लो। मतलब e की पावर में मुझे x के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, 2x होगा तो 2x को t लो, लेकिन ऐसे रैंडम मत करो क्वेश्चन। e raised to power cos इनवर्स x, और अंदर कितना लिखना है बच्चों? अरे यार बहुत ही गंदा है, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी बच्चों, सॉरी 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 बच्चों, ये करेक्ट कर लेना प्लीज, मैंने गलत लिख दिया बाय मिस्टेक, मैं देख नहीं पाया, मैं कुछ किसी और क्वेश्चन पे नजर मेरी चली गई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और बच्चों अगर तुम परमिट करो तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 सीक्वेंस में लिखूं कि अलग से दूं, बिकॉज दैट इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन, कम बच्चों को बनेगा। पहले ये कर लें क्या? अरे यार कुछ बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। हाँ सर। सर पहले ये कर लेते हैं। बच्चों whether you believe it or not, but I put maximum hard work to your batch। I mean तुम लोग बात नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं करते, तो कभी कभी गुस्सा आता है बहुत जबरदस्त, फिर लगता है पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, पढ़ा के खत्म करो, जो करना है करें बच्चे। इंटरेक्शन में रहा करो जब कुछ पूछा जाए तो प्लीज। चलो करो फटाफट। पहला क्वेश्चन वैसे गुड फील के लिए है, चमका तो 10 सेकंड, दूसरे क्वेश्चन में 1 मिनट, तीसरे क्वेश्चन में 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट। हाँ ये लिख भी दिया आंसर। अरे यार आंसर मत भेजो प्लीज, फर्स्ट वाले का आंसर भेजते हो तो ऐसा लगता है कि अपनी खुशी जो है ना वो मुझे तुम बता रहे हो, यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस। श्रेया गो अहेड।
बच्चों रेज योर हैंड व्हेन ऑल 3 क्वेश्चंस यू गेट, नॉट बिफोर, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस का हिंट तो मैं देने ही वाला हूँ. एंड आफ्टर say 2 minutes I'll start with 8th. अरे एक्सरसाइज 1B और 1C जो ना बच्चों कल परसों उनका सुनते रहो, करते रहो ना क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1B 1C आरकेएम सर का लेक्चर है थर्सडे को, तो किसी को कुछ डाउट होगा ना एंटर करो उस लेक्चर में, डाउट पूछ के बाहर आ जाओ, लेकिन पेंडिंग मत छोड़ देना 1B 1C. मेरा टारगेट 1B 1C है बच्चों, उससे आगे नहीं है. उससे आगे ओडी की एक्स्ट्रा शीट है जो डेफिनेटली मैं देने वाला हूँ, नॉट बिफोर. वो एकदम फालतू एक्सरसाइज, उसमें घिसाई ज्यादा है और आउटपुट कम है. जेई एडवांस ऐसे क्वेश्चंस कम पूछता है. क्यों करेंगे अभी? अभी नहीं करेंगे, बाद में रिवीजन के टाइम पे करेंगे. अरे एक वो बच्चा हुआ है ना अपना जेंसन, जेंसन थोड़ी किया अपन लोगों ने. नहीं किया सर. हाँ तो जिस दिन पता है, अरे पता है जिस दिन इंडेफिनिट ये इंटीग्रेशन का होमवर्क ज्यादा होएगा और नेक्स्ट डे लेक्चर आ जाएगा ना, उस दिन जेंसन निपटा देंगे अपन. होमवर्क किए बगैर तो इसमें आगे जा नहीं सकते ना इंटीग्रेशन में. पार्थ कुछ बोल रहा था क्या? मैंने सुना नहीं प्लीज. नहीं सर, वही बाकी है. हाँ मैं करा दूंगा यार. सरप्राइजिंगली किसी भी एक बच्चे को भी तीनों नहीं है. लास्ट वाले में फंसे दिखते हैं, और दिखने में गंदा है. लास्ट वाले का आंसर चेक कीजिए ना, चैट पे दिया है. अच्छा एक मिनट. हाँ या वेरी गुड, गुड 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 गुड. There's only one student have done all the questions. क्या चल रहा है यार? अच्छा चिन्मय का भी हुआ. थाने से अनुराग का हुआ. बच्चों 1:30 अभी हो रहा है. अपनी क्लास 2 o'clock तक है ना? Yes. Yes, sir. बच्चों आगे वाला आधा घंटा तुम्हारे लिए कहते ना शनि का प्रकोप, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकोप. प्रकोप. यस प्रकोप. देखो मेरे को हेल्प करने वाले लोग बहुत है क्लास में. आगे वाले तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़े डेंजर है. लेट्स सी किसको क्रैक होते हैं. कुछ लोग ने जिनने पहले ऑलरेडी किए हैं, आई रिमाइंड, कुछ लोगों ने जिनने ऑलरेडी पहले किए हैं उन लोग को हैंड रेज नहीं करना है नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पे. चुपचाप से बैठे रहो, अपना काम करते रहो. रिदम का हुआ अभी. श्रेया, रिदम, चिन्मय, शायना, अनुराग. अब मैं पहला क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ. अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्यों लिख देते हैं ना बच्चों. इसमें तो ln(x) को t लिया होगा ना? Yes. x e raised to power t, ये आज ही का क्लासरूम एग्जांपल हो गया. e raised to power t sin t plus cos t dt, और ये बन गया e raised to power t sin t, है ना? और ये बन गया e raised to power ln t sin of ln t, और ये बन गया t sin ln t प्लस. क्वेश्चन खत्म. अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया है? जिन लोगों ने किया है बताओ ना एक बार. सर 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर ले लिया. तो तेरी इतना गंदा किया. सर tan 1 x और by two. sin x को बिना अलग भी हो से. जाएगा. सर 1/1 अपन cos x और हाँ ये इजी जा रहा है ना. कितना इजी जा रहा है देख. 1/1 प्लस सर cos वैसे x ही. और sin x अपॉन 1 प्लस cos x. तेरे मेथड से हो जाएगा. तू जो बोल रहा है वो गलत नहीं है.
राइट, बट वो लंबा जा रहा है बेटा। ये तो देख बन गया, ये रहा फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव नहीं, ये उसका डेरिवेटिव कैसा रहा, थोड़ा सॉल्व करने पे दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। राइट, ये कितना बन रहा है बच्चों, e raised to power x, अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 cos स्क्वायर x by 2 है ना, तो 1/2 sec स्क्वायर x by 2 है ना, यही बनेगा ना, प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 और 2 cos स्क्वायर x by 2 सेम तो चीज हुआ। 10 x by 2। अच्छा चलो ठीक है ना यार, मान लिया, सेम ही हो गया। ओके ओके बच्चे मान लिया, मेरे को भी थोड़ा लेट पकड़ में आया कि सेम ही हो गया एक्चुअली। पहुंचो, ये बन गया तुम्हारा फंक्शन, ये बन गया उसका डेरिवेटिव, और आंसर मैंने लिख दिया है कितना, e raised to power x, इधर लिखते हैं यार, या ये वाला करेंगे, e raised to power x into 10x by 2 plus c। बच्चों इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस मिलेगी तुम लोग को, मतलब ये ई वाली जो प्रोफाइल है ना, इस पे और आईबीपी पे अच्छी खासी प्रैक्टिस आज वैसे जैसे अच्छा आप याद करो, मुझे बताओ, हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे ना, हमें बताओ ना, भेजे थे कि नहीं हाँ भेजे सर, थे? हाँ सर भेजे थे। was that okay beneficial, और कुछ अलग से एक्सरसाइज बना के भेजूं, तो उसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट मतलब एकदम अभी की अभी लिया और डाल दो उठा करके, तो नेक्स्ट टाइम पूछ लो, क्या बोलते हो, सर कुछ भी चलेगा। चलेगा ना मतलब? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, ये वाला बताओ, cos इनवर्स x थोड़ा तो टाइम ठीक है दो ना? ना उसके लिए। अरे यार चलो ले लो, मैं मेरे पास में क्वेश्चन जो है ना, मेरा जो वो वाला पार्ट था ना, हैंड रिटन पार्ट, लेट्स स्टार्ट ऑन दिस इन दिस स्लाइड एक्चुअली, उसमें बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर तक तो मैं ले आऊंगा उसको उधर से, बट अभी भी आज भी है, आज 3 क्वेश्चन हैं बच्चे वाले। कम 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए बस। अच्छा है, लोअर योर हैंड, जिनको थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना उनको हैंड रेस कर देना है बस। ओके इट्स 9 10। एक स्टेप कॉमन स्टेप है वो तो लिख देता हूँ मैं, cos इनवर्स x को t लेना है, मतलब x cos t हो गया, तो dx sin t dt हो गया, तो इंटीग्रल बन गया e रेज़ टू पावर t, बस इसके बाद वाला नहीं करूंगा, यहां तक करके छोड़ देता हूँ, ये बन गया 1 प्लस t, और ये बन गया कितना cos स्क्वायर t तो sin t। बच्चों अब ये तुम लोग मुझे प्लीज मत पूछो कि सर ये मॉड क्यों नहीं लगाया, वो कंडीशन दे देता है एग्जाम्स में, So 1 plus cos 1 प्लस टी प्लस एक्स को cos t डाला है ना, One सॉरी plus- सॉरी 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 1 प्लस cos t प्लस sin t, अभी ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t होल स्क्वायर इंटू sin t और sin t dt, ये ब्रैकेट क्लोज, ये कट, minus माइनस किधर से आ रहा है? dx So dx minus sin माइनस sin t dt। हाँ माइनस। ओ ये बच्चों हमारे यहाँ जितने भी 295 वाले हैं ना, तो मुझे देख के ही मिस्टेक करके आए कि सर भी तो करते हैं, तो एक मिस्टेक तो बनता है हमारा भी, एक एक मिस्टेक सारे बच्चे करके आए, 9-10 बच्चे हैं ऐसे जिनको 294 295 296 इस तरह के स्कोर्स आ रहे हैं, ये माइनस प्लस का मिस्टेक है सब लोगों का, तुम लोग मत करो प्लीज, ठीक है? अभी तो हो गया मेरे हिसाब से, ये हो गया ना, दिख रहा है ना, इसको इधर
और इधर डिवाइड किया तो फंक्शन और डेरिवेटिव। बच्चों स्क्वायर दिखता है ना नीचे तो मजा आता है। अरे बाबा 1/x का डेरिवेटिव 1/x² होता है ना, तो स्प्लिट कर दो इसको। बोलो क्या बोलते हो, Yes, sir. छोड़ू कि कर दूं? एक स्टेप तो लिख देता हूँ। t raised to power t 1/1 plus cos t और प्लस sin t अपॉन 1 plus cos t होल स्क्वायर। सब लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने गलत कर दिया कहीं ना कहीं, बट ऐसा है नहीं। dt इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, -1/1 plus cos t होल स्क्वायर और फिर 1 plus cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ e raised to power t into 1/1 plus cos t। बच्चों t सब्स्टिट्यूट कर देना प्लीज, उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ इसको। शायना प्लीज एक बार फोटो ले लो ना। 1 + x ही बन जाएगा। हाँ ठीक है ना, डन सर। done. Okay guys, let's see if you can crack the next one. सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वन तुम्हें दूं कौन सा, सारे अच्छे हैं तीनों ही। नहीं है, सीक्वेंस में देते हैं। अच्छा जानते हो ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो किस टेंडेंसी का क्वेश्चन है? लुक एट माय वर्ड टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ ए क्वेश्चन इंप्लाइज दैट इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। अरे यार ये क्या है, मैं तो नहीं करता इसको। ऐसा होता है ना कभी कभी, नहीं सर मैं नहीं करूंगा इसको। जैसे बच्चों ये एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। tan√3 डिवाइडेड बाई √7 है ना। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स में तुमने इतना बड़ा सॉल्व किया और ये आ गया, और न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है। अब सोचो कितना इरिटेशन होएगा ना। 10 छोड़ो, इसको 7 लो, और 7 तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी। 5 कितना इरिटेटिंग है ना बच्चों, 5√3 बाई √7। लास्ट ईयर के करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन यही थे, गंदे गंदे। एंड में आंसर ऐसा है, आप इसको सॉल्व करो। अबे √3 सॉल्व करना पहले, फिर √7 से मल्टीप्लाई, ऐसे 1/√2 प्लस 3/√7 प्लस एक और टर्म ऐसे ऐड करना, और न्यूमेरिकल टाइप आंसर निकालना, और सेकंड डेसिमल तक निकालना है। पका दिया पूरी तरह से। तो कल मैंने क्या किया, कल मैंने 10 क्वेश्चन का एक शीट बना के दिया कि भाई तुम लोग जो है ना ये वाली शीट सॉल्व करके और विद इन 10 मिनट्स मेरे को न्यूमेरिकली आंसर दो। तो 10 में से 5 क्वेश्चन सबके करेक्ट गए, और बाकी किसी का 1 गलत है, किसी का 2 गलत है, मैंने ऐसे गलत गए। और डेसिमल का मिस्टेक 0.01 से लेके 0.07 तक, इतना मिस्टेक कल मैंने नोटिस किया। वो तो बड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, गया काम से ही गया बच्चा, और अब क्वेश्चन आते हुए भी काम से ही गया। तो हमारे ब्रेन पे जो आंसर इंपैक्ट करता है ना बच्चों, अगर लास्ट में वो आ जाएगा ना, आप एकदम गिव अप मार देते हो, अरे यार ये क्या आ गया, इसको भी सॉल्व करना है मुझे, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सॉल्व करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चों ऐसा नहीं, बहुत सारे आते हैं बाद में, पहले यही करना है, इसी का प्रैक्टिस करना है, राइट। इसका प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बच्चों एक क्वेश्चन जो लिख रहा हूं ना, ये इसी तरह का क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा डिफरेंशिएशन, कुछ बोल रहा है क्या, डिफरेंशिएशन, और वो भी इतना गंदा डिफरेंशिएशन क्यों करूं मैं, ऐसा सोचोगे ना तो एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन। हाँ मिला, इंटीग्रेशन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बच्चों। e raised to power x x4 plus 2 divided by 1 plus x square to the power 5/2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, टाइम क्या हो रहा है 11:40। नहीं एक क्वेश्चन ये तो कर सकते हैं, ये नंबर 11 था ना बच्चों। अरे यार तुम बोलते ही नहीं हो यस यार, सर। हाँ सर। तुम ऑनलाइन, मैं चाहता हूँ एक बार ऑफलाइन स्टार्ट होना तो सब लोग क्यों धुलाई करूं जोरदार वाली, कुछ बोलता ही नहीं कोई यार इस क्लास में। Sir,
हाँ बोल बेटा। सर ये जो जेई मेंस और एडवांस में वर्चुअल कैलकुलेटर्स होता है क्या? नहीं 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 मिलता है। अरे वही तो बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। चलो मैं क्वेश्चन का शीट भेजता हूँ जो कल मैंने भेजा है इन लोग को, वो तुम्हारे ग्रुप पे भेजता हूँ। तो कितनी ऐसे मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं बच्चों को, मुझे भी शर्म आती है बट क्या करूँ, कराने ही पड़ रहे हैं। उसके नीचे मैसेज था वो मैं नहीं भेज रहा हूँ, मैंने वो लिखा है ना नीचे 10 minutes 10 क्वेश्चन, लुक एट योर एक्यूरेसी एंड स्पीड, दैट आई एम नॉट सेंडिंग। बट ये क्वेश्चन कल मैंने कराया है बच्चे लोग को। तो एडमिन 3 ईयर तुम लोग बच्चों एक एक्सपेरिमेंटली 1 मिनट पर क्वेश्चन करके देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन फंस जाएंगे। 2020 का पेपर है ना बच्चों, नोटिस करना कि 2020 वाले पेपर में उसने इस तरह से फंसाया हम लोग को, और जेई मेंस में तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आ ही जाते हैं। आई हैव सेंट 3 ईयर एडमिन ग्रुप। जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी किया है ना बच्चों, वो जरा ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट का टाइम है, करके देखो एक्यूरेसी स्पीड बनता है क्या। कैल्सी साथ में रख लो, मतलब चेक करने के लिए तो कैल्सी साथ में रखना पड़ेगा ना, सेकंड डेसिमल तक करेक्ट आना चाहिए। सर जेई सच में इतना खराब पूछेगा? ओए हेलो, क्वेश्चन पेपर देख लो जरा एक बार, पता लग जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो गए तेरे 25 मार्क्स। फिर क्या आईआईटी में रिजल्ट अपन लोग कैसे निकालेंगे, गड़बड़ होगी ना सब। जेई मेंस में हमारे बच्चों के मार्क्स ही इधर में ही चले गए एक्चुअली। अब ये प्रैक्टिस कराने के लिए थोड़ी बैठा हुआ इधर में, लेकिन ये अभी मेंस की और एडवांस की डिमांड बन गई है, तो मुझे तो हर नीचे वाले लेवल पे जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उधर तक भी जाऊंगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अब अभी नहीं छोड़ेंगे 300 मार्क्स। अरे यार कैसे 1/λ फैक्चुअल प्रॉब्लम रॉन्ग लिख के आ रहे हैं बच्चे, इस वजह से 290 पे रुक रहे हैं। अब 290 बेकार मार्क्स थोड़ी होते हैं बच्चों 300 में से। फिर भी किसी को पता लग रहा है कि 290 में भी उठा करके 99.94 परसेंटाइल आ रहा है। अब 99.94 परसेंटाइल कहीं जाके टिकेगा 1000 रैंक के आसपास। चाइना को हो गया है, देखो ये मस्त है, यहां मजा आ जाता है। चले यार, मेरे मेरे लिए तो इस साल शाइने रहने वाली है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलेगा सर। चलेगा, बहुत जितना देना है मुझे मैं पर्सनली आपको बोल देती हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो तो क्या ही कहने का, चलेगा। क्या बच्चों कितना स्लो गया तुम, एक स्टूडेंट का हो गया अभी किसी का और का हुआ ही नहीं है। ये देखो चिन्मय का भी हुआ। अच्छा ये प्रॉब्लम वो है किसी ना बहादुरी वाला प्रॉब्लम, कि जिसको पकड़ में आ गया ना बहादुरी, यू नो जिस स्टूडेंट में करेज है कि ये इतना गंदा है इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, जिसमें ये करेज आया उसका हो गया ऐसे मान के चलो, और जो लिथार्जी हुआ उसका गया। सर 1 सेकंड चैट चेक कीजिए। एक मिनट देखो, ओके ओके चलो गो अहेड, इट्स ओवर, तो यू कैन गो, टेक रेस्ट।